एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सभी को बताएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं और 100% गारंटी है कि इस बार भी जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप सभी लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे बताए जाते हैं सभी क्वेश्चन NCERT के होते हैं, ठीक है। और जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वो सिर्फ NCERT बुक का ही बनता है। इसलिए देखिए, आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़िए याद कीजिए वो NCERT का ही पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोग टारगेट बनाओ कि इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर टॉपर बनना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित पहला जो दार्शनिक थे वो माल्टेस्क्यू थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माल्टेस्क्यू। और दूसरा जो फ्रांस के दार्शनिक थे वो वॉल्टेयर थे। कौन था? वॉल्टेयर था। तो यहाँ पे ये जो हैं यानी मांटेस्क्यू और यहाँ पे वॉल्टेयर, ये जो दोनों हैं ये फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, वो है कि फ्रांस के क्रांति के दो परिणाम बताइए, ठीक है। या जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आपके ऑप्शन में आता है। तो फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट परिणाम क्या है कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, ठीक है। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पे जो निरंकुश राजतंत्र था उसका अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया है, ठीक है। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लोगों में समानता और लोगों के साथ स्वतंत्रता होने लगा और इसके साथ साथ भ्रातृत्व की भावना भी उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे परिणाम क्या थे कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। जो न्याय था, ठीक है, उसका क्या हुआ? पुनर्गठन यानी फिर से निर्माण हुआ, फिर से उन व्यवस्थाओं को चलाए गए और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया, ठीक है। तो ये हुआ फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 1929 ईस्वी में होने वाली आर्थिक महामंदी के दो कारण लिखिए, ठीक है। यानी कि जो 1929 ईस्वी में महामंदी हुआ था, देखिए ये जो चीजें हैं ना ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा है कि महामंदी कब हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा कि हाँ 1929 ईस्वी में महामंदी हुआ था तब तो आप लोग ऑप्शन सही करोगे। तो इसलिए आप लोग इसको भी तैयार रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1929 में होने वाली जो आर्थिक महामंदी था, ठीक है, उसके क्या कारण थे? पहला था कि उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। इसका क्या अर्थ है कि यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता था लेकिन उसके जो मूल्य मिलता था, ठीक है, यानी जो उसका कर मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, उसमें क्या थी? गिरावट था, ठीक है। तो पहला तो ये कारण हो गया, इसी को कहते हैं महामंदी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये कारण हो गया। दूसरा क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी, यानी जो स्वर्ण है सोना उसकी क्या थी? कमी थी। देखिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है? इसके दो प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो मृदा अपरदन होता है, ठीक है, ये क्या होती है कि अगर ये जो खेत है इस खेत की जो मिट्टी होती है, ठीक है, जब ज्यादा बाढ़ आ जाते हैं या जो पेड़ पौधे कट जाते हैं और बाढ़ आ जाता है तो इससे क्या होता है? इस खेत की मिट्टी बह करके इस खेत में और इसके साथ साथ फिर समुद्र में भी चली जाती है, नदियों में भी चली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस खेत की मिट्टी
इस प्लेस पर फिर उसके बाद यहाँ पे समुद्र में चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि खेतों की मिट्टी यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मृदा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण क्या हैं, तो इस प्रकार हैं। पहला है कि वन्यमूलन से मृदा अपरदन की गति तेजी से होती है। इसे क्या कहते हैं, यानी कि अधिकतर जब वन कटाव होने लगते हैं, पेड़ कटने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना उसमें क्या होते हैं, उसके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को मृदा को बांधे रखते हैं। ठीक है, अगर ये कट जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आसानी से मिट्टियाँ इस पार चली जाएंगी। तो इसलिए देखिए वन्यमूलन यानी कि अधिकतर पेड़ों के कटाव के कारण मृदा बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा कि नदियों में बाढ़ आने पर बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव। ठीक है, बाढ़ आता है तो क्या होता है, एक खेतों से दूसरे खेतों में मिट्टी आ जाती है और इसी तरह नदी और तालाबों में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टियों का काफी ज्यादा कटाव होता है। ठीक है, तो ये दो कारण है मृदा अपरदन का। आप लोग इसको तैयार रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी किसी भी साल के पेपर को आप लोग उठाकर देख सकते हो। हर साल आने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको नहीं तैयार किए ना तो आपका सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं सभी गारंटेड क्वेश्चन होते हैं। आप लोग उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, और अपने नोटबुक छोटा सा बनाइए, उसमें आप लोग पढ़ने के बाद रिवीजन कीजिए और उसमें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय उत्पादन 2 राज्यों का नाम लिखिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके जैसे क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसमें मैप भरने के लिए आता है। ठीक है, मानचित्र। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके मानचित्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए चाय उत्पादन 2 राज्य है। पहला तो है असम, ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चाय उत्पादन, असम और एक पश्चिम बंगाल। आप लोग दोनों को तैयार रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी आपके मैप का क्वेश्चन है और आपके यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे, ठीक है, जो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान है उसका जो इतिहास है उस पूरे पाठ को हम बता चुके हैं और जो भूगोल है उसको भी बता चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद यानी कि ये जो वीडियो है ये इतिहास और भूगोल का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम आपको, ठीक है, जो नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है आपके सोशल साइंस का पार्ट, वो वाला हम पार्ट आपको बताएंगे। ठीक है, यानी अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आपको सोशल साइंस की पूरी तैयारी करना होगा, सामाजिक विज्ञान। इसलिए देखिए आप लोग पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, और देखिए जितना भी आपको भूगोल का और इतिहास का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान के पार्ट है सभी की वीडियो बन चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देखिए हमारे चैनल के, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सेंड कर देंगे, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग कल से नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के वीडियो आपको चाहिए यानी जो आपके सामाजिक विज्ञान में ही वो पार्ट है, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, आप लोग लिखिएगा कि हम लोग बिल्कुल रेडी है पढ़ने के लिए। अब आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो अभी से ही अच्छे से स्टडी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, ये किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पे अभ्रक की उत्पाद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये अभ्रक उत्पाद खनिज से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। जितना भी हमने क्वेश्चन बताया सभी गारंटेड क्वेश्चन थे, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में
आपके पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।